हाय गाइस। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि यदि किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का पीछा किया जा रहा है तब भारतीय दंड संहिता में उसे कितनी मात्रा में सजा दी जाएगी। तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्टॉकिंग का अपराध यानी कि पीछा करने का अपराध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के तहत उसे दंडित किया जाता है। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि एक महिला रास्ते से होते हुए कहीं जा रही है और उसके पीछे एक पुरुष व्यक्ति खड़ा है, एक पुरुष व्यक्ति चल रहा है जो लगातार उसका पीछा किया जा रहा है उसके द्वारा। दूसरे इमेज में एक महिला को उसके लैपटॉप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा किसी पुरुष के द्वारा लगातार उसका पीछा किया जा रहा है। उस दशा में जो है उस अपराधी व्यक्ति को कितनी मात्रा में सजा दी जाएगी, इन सारी चीज़ों यानी कि यदि पीछा करना शारीरिक रूप से हो या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में किया जा रहा है, दोनों दशाओं में उसे दंडित 354D के तहत ही किया जाएगा। तो आइए 354D के बारे में हम लोग जानकारी, सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं कि सेक्शन 354D ऑफ द इंडियन पेनल कोड वाज एडेड थ्रू क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनरेबल जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी रिपोर्ट। यानी कि 354D भारतीय दंड संहिता में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के माध्यम से ऑनरेबल जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के उपरांत शामिल किया गया था। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो 3 फरवरी 2013 से लगातार इन्फोर्स्ड है, यानी कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 वेयर इन्फोर्स्ड ऑन 3 फरवरी 2013। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 3 फरवरी 2013 से लागू किया गया है। यह कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 354D के बारे में। सेक्शन 354D स्टॉकिंग यानी कि पीछा करना क्या होता है और उसके बारे में उसके अपराधी को क्या दंड दिया जाएगा, दोनों की बात करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीछा करना क्या होता है। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन and contacts or attempt to contact such women to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such women। यानी कि जो कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा करेगा, ठीक, या ऐसी स्त्री द्वारा अनिच्छा के स्पष्ट दर्शन के बाद स्पष्ट यानी कि वह अनिच्छा अपनी जाहिर कर रही है कि उस पुरुष व्यक्ति के द्वारा उसका पीछा न किया जाए, बावजूद इसके उस पुरुष व्यक्ति के द्वारा यदि उस महिला का बार बार पीछा किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है या फिर संपर्क करने का प्रयत्न किया जा रहा है, या दूसरा स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रकार के प्रयोग का अन्वीक्षण करेगा, तब यह कहा जाता है कि उस पुरुष व्यक्ति के द्वारा उस महिला का पीछा किया जा रहा है। यानी कि मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कम्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। यानी कि उस पुरुष व्यक्ति के द्वारा ईमेल पर लगातार नज़र बनाए रखा जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इलेक्ट्रॉनिक और भी जितने सोशल मीडिया बनाए गए हैं, चाहे जितने भी माध्यम हैं, यदि उस पुरुष व्यक्ति के द्वारा उस महिला पर ध्यान रखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, बार बार उसको मैसेज किया जा रहा है, कब, जबकि उस महिला के द्वारा अपना डिसइंटरेस्ट यानी कि मना किया जा चुका है, उसे जो है यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उस पुरुष व्यक्ति के द्वारा उस महिला को किसी भी तरीके का मैसेज नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके से उसका पीछा नहीं किया जाना चाहिए। बावजूद इसके यदि उस पुरुष व्यक्ति के द्वारा उस महिला का पीछा किया जा रहा है, उसे बार बार संपर्क किया जा रहा है, उसे बार बार संपर्क करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब 354D के तहत उसे स्टॉकिंग का अपराध माना जाएगा, उसे पीछा करने का अपराध माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता में ही कुछ प्रोविजो यानी कि कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं
जबकि उस पुरुष व्यक्ति के द्वारा जब पीछा किया जा रहा है, उस पर नज़र बनाए रखा जा रहा है, तब जो है उसे स्टॉकिंग का अपराध नहीं माना जाएगा। तो किन किन परिस्थितियों में किसी पुरुष के द्वारा जब पीछा किया जा रहा है किसी महिला का, तब स्टॉकिंग का अपराध नहीं माना जाएगा? आइए उसकी भी चर्चा कर लें। पहला है, इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम एंड द मैन एक्यूज ऑफ स्टॉकिंग had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। यानी कि पहला जो एक्सेप्शन है यह है कि उस पुरुष व्यक्ति को कोई अपराध निवारित करने का, उसका पता लगाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा उसे अपराध निवारण करने का, उसे पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, और उस उत्तरदायित्व के निर्वहन में यदि उस अधिकारी के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का पीछा किया जा रहा है, तब उसका यह कार्य जो है 354D के तहत स्टॉकिंग के अपराध में, पीछा करने के अपराध में नहीं आएगा। दूसरा एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं, इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विथ एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ। यानी कि दूसरा एक्सेप्शन है कि जब पीछा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए किया गया है, तब भी उसका कार्य 354D के तहत, स्टॉकिंग के अपराध के तहत नहीं आएगा, पीछा करने के अपराध के तहत नहीं आएगा। तीसरा एक्सेप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा एक्सेप्शन बात करता है, इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। यानी कि तीसरा, तब जो है उस व्यक्ति का कार्य, उस पुरुष व्यक्ति का कार्य किसी महिला को यदि बार बार संपर्क किया जा रहा है, बार बार संपर्क करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा, जबकि विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्ति युक्त और न्यायोचित था। अब आते हैं हम लोग पनिशमेंट की बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्टॉकिंग का अपराध किया जाता है, किया गया है, तब उसे भारतीय दंड संहिता में कितनी मात्रा में दंड दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 354D ऑफ द इंडियन पेनल कोड बात करता है पनिशमेंट की। तो आइए देखते हैं कि किसी पीछा करने वाले व्यक्ति को कितनी मात्रा में दंड दिया जा सकेगा। Whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 354D ऑफ द इंडियन पेनल कोड दो तरीके के सजा की बात करता है। फर्स्ट कन्विक्शन यानी कि प्रथम दोष सिद्धि पर, और दूसरा द्वितीय दोष सिद्धि या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर। यदि किसी व्यक्ति को पहली बार स्टॉकिंग के अपराध के लिए दंडित किया जाता है, उस दशा में उस व्यक्ति को और 3 वर्ष तक की सजा या फिर उस पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकेगा। यानी कि 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना पहले कन्विक्शन पे, प्रथम दोष सिद्धि पर। और यही यदि उसकी दूसरी दोष सिद्धि है, कोई पश्चातवर्ती दोष सिद्धि है, तब उस दशा में सजा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कितनी सजा की मात्रा बढ़ जाएगी, आइए उसको देखते हैं। ऑन अ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लिएबल टू फाइन। यदि उसकी दूसरी दोष सिद्धि है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि है, तब उस व्यक्ति को पीछा करने के अपराध के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दंडित किया जाएगा। उसे 5 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया कि यदि किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का पीछा किया जा रहा है, चाहे वह पीछा शारीरिक रूप से किया जा रहा हो, चाहे वह किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किया जा रहा हो, तब उसे क्या सजा दी जाएगी। पहली दोष सिद्धि है उसकी, तो उसे 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना, और यदि उसकी दूसरी दोष सिद्धि है तब 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबको।